गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मेसी सेकंड सेम। टॉपिक रहेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जो सब्जेक्ट है हमारा वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या एक पोर्शन होता है बिटवीन स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। डायग्रामेटिकली हम देखते हैं, ये क्या है हमारा स्टमक का पोर्शन है और ये क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। तो जो बीच का ये पोर्शन है हमारा, ये क्या है, इट इज आल्सो नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा क्या है, एक लॉन्ग और एक हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो क्या करती है, जो एब्जॉर्ब करती है। ये वाली जो ट्यूब है हमारी एब्जॉर्ब करती है जो 90% जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंजेस्टेड फूड के अंदर, उसको एब्जॉर्ब करती, 90% एब्जॉर्ब करती हैं। 90% करती है तो इट मीन्स क्या है, ये हमारा मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मेन ये वो जगह है जहाँ पर हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। इसके अंदर जो इंटरनल जो वॉल्स होती हैं वो फोल्डेड होती हैं और विल्ली बना देती हैं, मतलब अंदर की तरफ फोल्डेड होती हैं और एक विल्ली बना देती है। विल्ली का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। किसके अंदर अगर हम इंटरनली देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। ये क्या करती हैं, इसके अंदर विल्ली और माइक्रो विल्ली कि अगर प्रेजेंस है तो क्या करेंगी, जो सरफेस एरिया है इसके अंदर जो सरफेस एरिया है इंक्रीज कर देंगे, जहाँ पे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो क्या होगा, इंटरनल जो वॉल्स होती है हमारी इज फोल्डेड टू फॉर्म विल्ली। जो प्रेजेंस ऑफ बोथ विल्ली और माइक्रोविल्ली इंक्रीज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी वो एक्सटेंड होती है एब्डोमिनल कैविटी से और बाद में जाके इंफीरियर टू स्टमक। अगर ह्यूमंस की बात करें, जो इसकी जो डायमीटर होता है वो होता है 7 मीटर इन लेंथ होता है और ये हमारा इट इज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी लार्जर इंटेस्टाइन। अगर हम लार्जर इंटेस्टाइन की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका साइज 4 to 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। ये थी लेंथ की बात। अब हम बात करते हैं विड्थ की बात। जो उसकी जो विड्थ है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कम होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एनाटोमिकली हम देखें तो हमने क्या कर रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो 3 पार्ट कौन से हैं हमारे, फर्स्ट वन क्या है हमारा, डियोडिनम। डियोडिनम। सेकंड पार्ट है हमारा जिजेनम। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, इलियम। एनाटोमिकली हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा बेटा। फर्स्ट वन क्या है, डियोडिनम, सेकंड है हमारा जिजेनम और थर्ड है हमारा इलियम। अब 1 by 1 हम देखेंगे इन तीनों के बारे में। फर्स्ट वन लेते हैं हम डियोडिनम। जो डियोडिनम है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और सबसे पहला पार्ट होता है।
डायग्राम के अंदर देखो, स्टमक के जस्ट बाद जो फर्स्ट पार्ट हमारा जो शुरू होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारा डिओडिनम। इसके अंदर एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंदर से देखो बिल्कुल खाली है, तो इट मीन्स क्या है, ये एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद कनेक्टेड होता है ये, कनेक्टिंग स्टमक टू जिजेनम, स्टमक टू जिजेनम मीन्स कि क्या है कि ये हमारा डिओडिनम क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद ये हमारी आगे डिओडिनम, और ये हमारा कनेक्ट है फर्दर सेकंड पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिजेनम। ठीक है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, मेनली ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, केमिकल डाइजेशन इसके अंदर मेनली टेक प्लेस होता है। किसके अंदर होता है, डिओडिनम के अंदर। इसलिए फर्दर हमारा 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 4 सेक्शन में ये हमारा फर्दर डिवाइडेड है। वो 4 सेक्शंस हमारे कौन से हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वो बिगिन होता है, हमारा स्टार्ट होता है डिओडिनल, जो एंड होता है डिओडिनल एंड ऑफ पायरोलस, एंड बाद में जाके ये हमारा टर्मिनेट हो जाता है, मतलब निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, ये हमारा टर्मिनेट हो जाता है डिओडिनल, डिओडिनोजिनल फ्लक्सर। डिओडिनल जिजेनल फ्लक्सर ये वो जॉइंट होता है जहाँ पे जाके ये जो जिजेनम पार्ट था हमारा, ये जिजेनल जो पार्ट था हमारा, उसके साथ जाके जॉइंट हो जाता है। उसके बाद इसके चारों तरफ एक लिगामेंट होता है। कौन सा लिगामेंट होता है, ट्रीटिस लिगामेंट, जो कि एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है मसल्स फाइबर का। तो ये था हमारा डिओडिनम पार्ट। नेक्स्ट है हमारा जिजेनम। जिजेनम क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो प्रेजेंट होता है, जो डिओडिनम पार्ट होता है हमारा फर्स्ट वन, और जो लास्ट पार्ट होता है थर्ड वन इलियम। डिओडिनम और इलियम के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा जिजेनम। इसके अंदर ये हमारा स्टार्ट होता है डिओडिनल फ्लक्सर, जो हमने यहाँ लिखा था डिओडिनल फ्लक्सर से ये हमारा स्टार्ट होता है, और बाद में ये हमारा एक फॉलो करता है एक कन्वोलेटेड पाथ फॉलो करता है, कन्वोलेटेड जो ये पाथ है हमारा उसको फॉलो करता है, और बाद में जाके ये हमारा कंटिन्यू हो जाता है और फॉर्म कर देता है जो इलियम पोर्शन है हमारा, थर्ड वन पोर्शन है। इसके अंदर कुछ मेसेंट्री फोल्ड्स होते हैं जहाँ पे हमारा जिजेनम और जो इलियम है हमारा वो अटैचेज होता है। कहाँ पे, जो एब्डोमिनल जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे अटैचेज होता है। देखो ये रहा हमारा मेसेंट्री, एक टिश्यूज होता है ये वाला, जहाँ पे क्या है हमारा जो हमारा जिजेनम है या इलियम है वो एब्डोमिनल वॉल से हमारा अटैच होता है। इसके अंदर ये क्या करता है, जो हमारा बाउल पोर्शन होता है, जो हमारा बाउल होता है उसको, उसकी जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। मोबिलिटी मतलब कि जो उसको जो मूविंग करता है उसको प्रॉपर करता है, और लास्ट में जाके इट आल्सो कंप्राइजेज ऑफ
मसल्स टू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग विद द बाउल। मतलब अगर बाई चांस में कोई फूड भी है तो उसको बाउल के साथ उसकी मूवमेंट को आगे फर्दर कंटिन्यू करता है। वो फूड जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो बाद में जाके क्या होगा, वेस्ट एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा इलियम पोर्शन। लोअर सबसे क्या है, जो इलियम पोर्शन है हमारा ये वाला, देखो क्या है, इससे इलियम पोर्शन है सबसे लोअर एंड होता है स्मॉलर इंटेस्टाइन का, जो कंटिन्यू होता है बाद में जाके कंटिन्यू हो जाता है हमारा एज अ लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलकर एज अ कंटिन्यू हो जाता है ये हमारा। इसके अंदर कोई भी एनाटोमिकल सिग्निफिकेंट एनाटोमिकल पॉइंट नहीं है जिससे हम सेपरेट कर सके जिजेनम और बना सके हम इलियम। सिर्फ एनाटोमिकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इलियम है हमारा वो डिफर करता है अलोंग विद उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसको डिफर करता है। जो डायमीटर होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन का, इंटेस्टाइनल ल्यूमन का जो डायमीटर होता है वो डिक्रीज हो जाता है टुवार्ड्स इलियम वो डिक्रीज हो जाता है। इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो फीवर इलियम के साथ कंपेयर करती हैं जिजेनम के अंदर। वो कौन कौन सी है हमारी, ICV इलियोसिकल वॉल्स होती हैं जो सेपरेट हो जाती है हमारी फोम कैल्शियम। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 फर्दर पार्ट्स। कौन कौन से थे, फर्स्ट वन डियोडिनम, सेकंड हमारा जिजेनम, थर्ड हमारा इलियम। स्टमक के बाद शुरू होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी शुरू हो जाती है। फर्स्ट पार्ट हमारा डियोडिनम शुरू हुआ, उसके बाद हमारा जिजेनम शुरू हुआ, उसके बाद हमारा थर्ड पोर्शन इलियम शुरू हुआ। इसके अंदर कुछ हमारे असेंडिंग कोलोन्स होते हैं, मिसेंट्री वॉल्स होती है जहाँ पे हमारा जो जिजेनम है या इलियम है वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच होते हैं इस मिसेंट्री टिश्यूज के द्वारा। ठीक है, लास्ट में क्या ये हमारा अपेंडिक पोर्शन है। अब बात करते हैं फंक्शंस की, क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस क्या है, सबसे पहला फंक्शंस क्या है, अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, 8 फॉर्म्स ऑफ पासवे। ये एक फॉर्म करता है पासवे, किस चीज का, पासवे फॉर्म करता है मूवमेंट ऑफ फूड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स होती हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अंदर कोई भी हमारा फूड है, स्टमक से हमारा फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या फंक्शन है इसका कि इसके अंदर जो भी जो फूड है वो उसकी मूवमेंट हो गई लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, किसके द्वारा, ये पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसके द्वारा उसकी मूवमेंट हो गई लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा। सेकंड फंक्शन है हमारा, ये रिसीव करता है हमारा सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर, ठीक है, जो हेल्प करते हैं फर्दर डाइजेशन में, फर्दर ये हमारे हेल्प करते हैं। थर्ड फंक्शन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन, जो प्रोसेस है हमारा केमिकल डाइजेशन का, कौन कौन से, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या है हमारा कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। फोर्थ फंक्शन क्या है हमारा, ये सीक्रेट करता है हमारा 2 सिग्निफिकेंट हार्मोन। 2 सिग्निफिकेंट हार्मोन होते हैं, वो सीक्रेट आउट करता है। वो कौन कौन से हैं हमारे,
कोलिसाइटोकिनिन, शॉर्ट फॉर्म होगा इसकी CCK, और सिक्रेटिन। ये दो हार्मोन होते हैं जो ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे वो सीक्रेट आउट करती है। फिफ्थ फंक्शन क्या है कि ये वो साइट है जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज ही क्लास में हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो 3 पार्ट थे हमारे, डिओडिनम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा जिजेनम और थर्ड पार्ट हमारा इलियम। उसके बारे में अंदर फर्दर पढ़ा हमने कि इनका वर्क क्या होता है, कैसे काम करते हैं, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? फंक्शंस, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या क्या हैं। ये था हमारे आज का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।